अस्सलाम वालेकुम। कपड़े सिलाई में खुशामदीद। आज हम फुल सूट की कटिंग करेंगे। वैसे तो फुल सूट की कटिंग में पूरा आधा घंटा या 40 मिनट चाहिए होते हैं वीडियो बनाने के लिए। तो यहाँ पर ये फ्लेयर ट्राउज़र और सफ़ायर के पैटर्न पर मैंने पहले ही सिखाया हुआ है आपको बनाना, कटिंग और स्टिचिंग। उसको आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ये है इसके साथ अलकरम की शर्ट। ये बड़ी ही प्यारी सी लिनन है, लिनन का कपड़ा है। सबसे पहले मैंने इसको प्रेस करके तो पिन्ने लगा लिए। आपको पता है लिनन का कपड़ा संभालना कितना मुश्किल होता है, तो अच्छी कटिंग और स्टिचिंग के लिए मैंने इसको पिन्ने लगा ली हैं। ये इसके स्लीव्स हैं, इसको भी मैंने प्रेस कर लिया है। अभी बंद वाली मेरी तरफ है साइड शर्ट की। लेंथ जो टोटल है इसकी वो यहाँ पर तकरीबन 46 इंचज़ है। मैं 44.5 इंच जो है इसकी रेडी करूँगी। और ये शर्ट ख़ास तौर पर जो मोटी लड़कियां होती हैं या ख़ास तौर पर उनके लिए, वैसे स्मार्ट लड़कियां भी पहन सकते हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं, सीधी सादा शर्ट बना के तो लेसें चिपका देते हैं ऊपर, लेकिन आज हम थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल करेंगे। प्रिंटेड शर्ट को इस तरह से जिसका दामन बना होता है, तो ऊपर से मैंने स्ट्रेट कर दिया है, सीधा कर दिया है। अभी मैं क्या करूँगी, 1.5 इंच पर बंद वाली साइड से आपने निशान लगाने हैं, क्योंकि शर्ट हमारी काफ़ी खुली है, कपड़ा काफ़ी है शर्ट का। तो 1.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा के तो सीधा मिला देना है। और फिर यहीं से हमने पीछे की तरफ टर्न करके इसको तो पिन्ने लगा देनी है। जो पहले से पिन्ने लगी हुई हैं वही उतार के मैं दोबारा से इसको फोल्ड करके तो यहाँ पर लगा दूँगी। और ऊपर और नीचे जहाँ पर फोल्डिंग की है वहाँ पर हमने कट लगा देने हैं। इसमें बहुत ज़्यादा स्मार्ट लुक आती है और बड़ी ही स्टाइलिश और ब्रांडेड शर्ट लगती है पहनी हुई। ख़ास तौर पर जो हैवी यानी कि ख़वातीन हैं या मोटी लड़कियां हैं जो कि फ़िटिंग में नहीं पहनना चाहती शर्ट्स और स्मार्ट भी दिखना चाहती हैं, वो इस तरह से लाजमी अपनी शर्ट को फ्रंट से ओपन बनाया करें। और बैक साइड पर भी अगर हिप साइज़ हैवी है तो प्लेट डाल लिया करें, जिस तरह से मैं लगाऊंगी। 7.5 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ तीरे का। मीडियम साइज़ की ये शर्ट है जो मैं रेडी करूँगी। उसके बाद 1.25 इंच में इसको डाउन करूँगी। इसके ऊपर हम लगाएंगे कॉलर। साइड से 2.5 इंच पर निशान लगाते हुए बिल्कुल सीधा इस तरह से तीरा मिला दूँगी। यहाँ पर पूरी शर्ट की कटिंग मैं आपको नहीं दिखा सकी। सबसे पहले इसी निशान से नीचे मैं 7.25 इंच पर निशान लगाऊंगी, इस तरह से सीधा, और इस तरह से ऊपर की तरफ भी हमने मिला देना है। अभी क्या करना है, चेस्ट के लिए मैं यहाँ पर 10 इंच पर निशान लगा रही हूँ। 9.25 पर लगा लें, 9.5 पर लगा लें अगर 19 इंच चेस्ट है। और इस तरह से 1 इंच पीछे करते हुए तो ऊपर की तरफ मिला देना। ये है मेरे पास कटोरी। मैंने पहले भी कटोरी के साथ और इस्त्री के साथ आपको पूरी शर्ट की कटिंग सिखाई हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं। वो मैंने ज़्यादा अच्छे से समझाया है। इस तरह से रखना है नीचे वाले निशान के साथ और साइड से लाइन के साथ थोड़ा सा फासला छोड़ते हुए, और इस तरह से हमने कटोरी जो है ना इसके साथ शेप दे लेनी है। बैक साइड की पहले वाली लाइन से थोड़ा थोड़ा हटाते हुए इस तरह से हमने यहाँ पर मिला देना है। सबसे पहले तीरे की कटिंग, उसके बाद दोनों आर्म होल की इकट्ठी ही कटिंग कर देनी है। ऊपर से 1/2 इंच छोड़ते हुए अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो कंधा 9 इंच तैयार आएगा 20 इंच चेस्ट के साथ, या 9.5 इंच। अगर 19 इंच चेस्ट है तो भी ये ठीक है। अभी यहाँ पर तीरा और फ्रंट और बैक इकट्ठे ही। मुझे लगा कि रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन मैंने सारी शर्ट की कटिंग कर दी। बाद में मुझे पता चला कि जी रिकॉर्ड ही नहीं हो सकी वीडियो, तो उसके लिए माजरत। मैं यहाँ पर आपको पैमाइश बता देती हूँ। फ्रंट के दोनों पल्ले मैंने पकड़ते हुए तो निशानों के साथ साथ फ्रंट का आर्म होल कटिंग कर लिया था। हिप से मैंने रखा है इसको 11.5 यानी कि 23 इंच हिप और 25 इंच तकरीबन इसका दामन था। जो हैं वो तकरीबन मैंने कटिंग किए हैं तैयार 19 इंच के, 20 इंच हैं शायद सिलाइयों का मार्जिन डालते हुए। 21 इंच आपने कटिंग कर लेने।
और इसकी भी डिटेल से मैंने कटिंग सिखाई हुई है। साइड से जो कपड़ा उतरा है शर्ट के उसको फेंकना नहीं है, उसकी हमने जो फ्रंट पर कपड़ा लगेगा वो उतारना है। दो तरीके बताऊंगी शर्ट को ओपन करने के। सबसे पहले तो हमने फ्रंट का पल्ला पकड़ते हुए इस तरह से सेंटर से पूरी शर्ट को कट कर लेना है। एक तरीका तो ये है कि अगर बारीक फोल्डिंग करनी है तो आपने इसी तरह से फ्रंट से 1-1 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके तो जो है ना तरपाई कर लें, चाहे सिलाई लगा लें, चाहे फ्रंट पर बुकरम लगा लें। लेकिन क्योंकि मेरी लेस जो है ना थोड़ी सी चौड़ी थी तो मैंने आगे से सेंटर से कट करने के बाद मज़ीद 1/2 इंच का कपड़ा आगे से उतार दिया। अब यहाँ पर सबसे पहले स्लीव्स दिखाती चलूँ जो मैंने रेडी किए हैं। इलास्टिक स्लीव्स भी बना सकते हैं, लेकिन ये मैंने चुनट्स वाले बनाए हैं और ऊपर लेस लगाई है। सबसे पहले जिस तरह से डबल सिलाइयाँ लगाई जाती हैं, फ्रॉक में चुनट्स लगाते हैं ना, इसी तरह से डबल सिलाई बड़ा टांका करते हुए मैंने लगा ली। अब उल्टी साइड से धागे खींचते हुए हमने चुनट्स डालनी है। बाजुओं को फ्रंट से मैंने जो है ना तकरीबन 8 से 9 इंच खुला रखा था, फिर मैंने चुनट्स लगा दी और तैयार बाजू जो है वो मेरे तकरीबन 4.5 आए हैं। 1.5 इंच का पलटा इस तरह से लेना है और नीचे की तरफ रखना है और ऊपर की तरफ उल्टी साइड पर पहले वाली सिलाई पर ही हमने सिलाई चलाते जाना है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, गौर से देखना है। चाहे तो प्रेस लगा लें, चाहे इसी तरह से कपड़ा अंदर की तरफ 1/2 इंच फोल्ड करें, मज़ीद फोल्डिंग करें और फिर हमने सेम धागा डालते हुए ये जो हम कपड़ा लगा रहे हैं अलग से इसके साथ का, तो यहाँ पर सिलाई चला देनी है ऊपर वाली साइड पर। आप यहाँ तक भी इन स्लीव्स को रख सकते हैं, लेकिन मैं मज़ीद इस पर लेस लगा रही हूँ। सेम धागा लेस के साथ का मैंने ऊपर वाली साइड पर लगा लिया है और बिल्कुल मगज़ी के किनारे पर ये जो अभी हमने पाइपिंग लगाई है इसके किनारे पर रखते रखते हमने इसको अटैच करते जाना है और बाद में एक और सिलाई लगानी है जो कि जहाँ पर हमारी मगज़ी एंडिंग हो रही है वहाँ पर। बड़े ही खूबसूरत, बड़े ही ट्रेंडी स्लीव्स आप बच्चियों की भी बना सकते हैं और कुर्ती या कुर्ता स्टिच करें तो उनके साथ भी इन स्लीव्स को बनाया जा सकता है। एक तो काम करने में आसानी रहती है, दूसरा अच्छे भी लगते हैं पहने हुए। अभी यहाँ पर ये जो 1.5 इंच साइड से छोड़ा था मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली कमर तक, यानी कि ऊपर से 15 इंच तक लगा लें, 14 इंच तक लगा लें या 13 इंच तक लगा लें। इससे ज़्यादा या इससे कम नहीं होना चाहिए। तो पहले तो मैंने 15 इंच पर लगाया था, मुझे वो ज़्यादा लग रहा था, फिर मैंने 13 इंच के कर लिए। आप 15 या 13 इंच पर लगा सकते हैं अपनी हाइट को मद्देनज़र रखते हुए, मैक्सिमम 15 ही हो। उसके बाद ये मैंने 2 इंच का कपड़ा कट किया जो साइड से बचा था कटिंग में से, और मैंने इस तरह से इसको यहाँ पर लगा दिया फ्रंट वाले हिस्से पर। बाद में मैंने लेस की चौड़ाई के बराबर 0 साइज़ का बुकरम काटा और इस तरह से पेस्ट कर दिया और बाद में मैंने लेस को रखते हुए अटैच किया। ये इसका बैक वाला हिस्सा है, सेम इसका भी यही तरीकाकार किया मैंने। अब यहाँ पर मैं तरपाई करूँगी, इस पर कपड़ा लगा के मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया और ये लेस जो इस तरह से लगाई, पहले किनारी पर लेस लगाई और बाद में इस तरह से जिग जैग जिस तरह से लेस की शेप है ऐसे ऊपर में सिलाई चलाती गई। अब इसको भी हमने इसी तरह से उल्टी साइड पर पलट के तो फोल्डिंग कर देनी है जितनी के जहाँ जहाँ सिलाई लगी हुई है लेस की वहाँ तक ही। एक्स्ट्रा बाद में मैं रिमूव कर दूँगी बुकरम। अभी दोनों फ्रंट के पल्ले इस तरह से आम ऊपर एक दूसरे के ऊपर रखें, चाहे उल्टे रख लें चाहे सीधे। अब यहाँ पर मैं कटिंग करने जा रही हूँ इसके कॉलर की, गले की। तो पहले तो मैंने निशान लगा लिया एक जहाँ पर हमारी शर्ट का सेंटर है, उसके बाद 2.5 इंच पर और एक 2.5 इंच पर नीचे निशान लगाया। अब इसी पर मैं कटिंग कर दूँगी, लेकिन यहाँ से मैं 1/2 इंच छोड़ते साइड से कटिंग करूँगी क्योंकि अभी मैं सिर्फ थोड़ा सा गला कट कर रही हूँ, बाकी मैं मज़ीद बाद में करूँगी। अब यहाँ पर ये हमारा जो है ना सेंटर इसका पट्टी का ये पीछे बैक साइड पर आना चाहिए, यानी कि पट्टी आधी जो है वो जो बैक साइड पर प्लेट डाला है उसके ऊपर एक साइड पर और आधी एक साइड पर जानी चाहिए।
यानी कि क्योंकि हमने ओवरलैप करना है ना तो बराबर हो ना बहुत ज़्यादा बड़ी हुई हो। अब इस तरह से रखते हुए हमने शर्ट को ऊपर सिलाइयाँ लगा लेनी है, तीरा जोड़ लेना है। तीरा जोड़ने के बाद ये फिटिंग की सिलाई हमने लगानी है, बहुत ज़्यादा फिटिंग में नहीं करना। साइड के जो चौक्स हैं वो आप 13 रख लें या 12 इंच रख लें, लेकिन मैंने 12 इंच रखे थे और इस तरह से इस पर भी सिलाई लगा देनी है। ये है हमारी फाइनल लुक इसकी। थोड़ी सी ऊपर अगर आपने कॉलर लगानी है तो भी ठीक है, अगर मगज़ी का सादा गला बनाना है, सादा मगज़ी लगानी है तो वो भी ठीक है। अब इस तरह से पकड़ते हुए हमने बिल्कुल ये किनारे किनारे पर सिलाई लगा के तो इसको हमने अटैच कर देना। चाहे तो आप पहले ग्लू लगा लें, चाहे इसी तरह से पकड़ते हुए तो लेस के कलर का धागा डाल के तो इसको आपने फ्रंट पर अटैच कर देना है। ऊपर से 4 इंच छोड़ देना है ताकि गला हमारा आसानी से गुजर सके। और ये नीचे वाली साइड पर मैंने 1.5 इंच का पलटा जो है कट करके शलवार के साथ का कपड़ा जो था बचा ट्राउज़र के साथ का लगाया और बाद में इसको मैंने तरपाइयाँ कर दी। तरपाइयाँ करने के बाद मेन चीज़ आती है जहाँ पर कि साइड से हमने जो इसके चौक्स हैं वो किस तरह से फ़ोल्ड करने हैं। अगर तो आपका कपड़ा थोड़ा हो तो फिर आप पलटा लगा लें, लेकिन क्योंकि मैंने 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ा हुआ था, 1.5 पौने 2 इंच का, तो मैं बड़े ही एहतियात के साथ जितना मार्जिन साइड फिटिंग से छोड़ा था उतना ही मार्जिन हमने नीचे से पकड़ते हुए फ़ोल्ड करके तो प्रेसिंग कर देनी है और नीचे कोना बनाना है जब हमने फ़ोल्डिंग करनी है। ए लाइन में थोड़ा सा एहतियात के साथ और लीलन कपड़े में मज़ीद एहतियात के साथ हमने साइड के चौक्स फ़ोल्ड करने होते हैं ताकि ये जो हैं एक जैसे नज़र आएँ, कहीं से कम ज़्यादा ना हो या अंदर की तरफ ना गए हों या होंठ ना निकले हुए हों, और ये इस तरह से कोना आएगा। अभी आते हैं गले की तरफ। बैक साइड से मैं इस तरह से 1/2 इंच पर और मज़ीद मैंने पहले 2.5 इंच पर कट किया था, अब मैंने 3 इंच पर इस तरह से इसको कटिंग कर दिया है गले को। यहाँ पर जो मैं कॉलर लगाऊंगी वो इस तरह से मेजर करनी है हमने, जहाँ जहाँ सिलाई आनी है वहाँ वहाँ से हमने इस तरह से मेजर करते हुए शुरू कर देना। और ये मेरी बन रही है तकरीबन 9.5 इंच। अगर आपकी 9 इंच भी बने तो भी ठीक है। ये 18 इंच की, 18.5 की, 19 इंच की जो कॉलर है वो मीडियम साइज़ के लिए इनफ है, लेकिन अगर 18 इंच की है तो वो स्मॉल साइज़ के लिए ठीक है। जितनी कॉलर थी उतनी ही चौड़ाई में हमने बुकरम डबल फोल्ड कर लिया है और बंद वाली साइड से मैं 3 इंच पर निशान लगा रही हूँ। ये बुकरम जर्मन टफ़ है जो कि ब्रांड्स के कपड़ों में इस्तेमाल होता है, ये टूटता नहीं है। और यहाँ से मैंने 4 पॉइंट पर इस तरह से निशान लगा के नीचे की तरफ मिला दिया है। ये मैं बना रही हूँ कॉलर। मज़ीद 1-1 इंच की मैंने निशान लगाया, बैन रेडी की, यहाँ से गोलाई दी। और क्योंकि ये कॉलर बनाना समझाना डिटेल के साथ एक लंबा अलग से टॉपिक है तो मैं वीडियो को फास्ट कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन रही है। आप लोग भी बोर हो जाते हैं या मेरी वीडियो पे या किसी और की वीडियो पे ज़्यादा लोग जो हैं वो लंबी वीडियो नहीं देखते। अभी यहाँ पर मैंने डबल कपड़ा लगा के साइडों से 1/2 इंच कट कर दिया है और बुकरम वाला जो था ना उसको मैंने ऊपर की तरफ बैन वाली साइड से टर्न कर दिया और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ इसके यहाँ पर किनारे की सिलाई। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देना है और अंदर से भी छोटे छोटे कट लगाएंगे, यहाँ पर भी कट लगेगा। कट लगाने के बाद इसको सीधा करना है और नीचे वाली साइड से भी 4-4 पॉइंट का कपड़ा छोड़ते हुए एक्स्ट्रा हमने कट कर देना है, एक जितना कपड़ा रहना चाहिए। इसके कोने सीधे करूँगी कॉलर के। और मुझे याद आया कि मैंने तो इसकी कॉलर पे लगानी थी लेस, तो लगानी थी गुम सिलाई में, लेकिन अभी मैं ना ऊपर रखते हुए ही लगा रही हूँ जो कि अच्छी लग रही थी, बुरी नहीं लगी। लेकिन अगर गुम सिलाई में लगती तो मज़ीद इसकी नीटनेस आती। अभी बिल्कुल ट्रायंगल्स के साथ साथ मैंने मशीन को चलाया है और यहाँ पर बिल्कुल किनारे के बराबर लेस को का किनारा बनाते हुए तो सिलाई लगा देनी है और डबल स्टिच कर लेंगे हम। अभी ये है गला, क्योंकि लिलन फैब्रिक है तो बहुत जल्दी ये हाथों से निकलता जाता है, खुद ब खुद ही ढीला होता जाता है। तो मैं किनारे किनारे पर सिलाई लगा रही हूँ इसके। अभी उल्टा कर लेना है, यानी कि सीधी साइड अपनी तरफ कर लेनी है और इस तरह से हमने कॉलर को रखना है
कि बैक साइड के सेंटर पर कॉलर का सेंटर रखते हुए जितना मार्जिन हमने छोड़ा था 3-3 या 4-4 पॉइंट का, या अगर हाफ इंच का भी छोड़ा है तो उस फासले पर ना हमने सिलाई लगाते जाना है। अब सबसे पहले मैं किनारे से इस तरह से अटैच करते हुए देख रही हूँ कि कौन सा हिस्सा बढ़ रहा है, कौन सा कम हो रहा है कॉलर का। अब देखें ऊपर वाला बढ़ रहा था ना, तो अब नीचे वाले जो है ना मैंने थोड़े थोड़े फासले पर ये जो सिलाई लगाई थी ना इनके टांके तोड़ देने। अगर तो मैं इस ये सिलाई ना लगाती तो हमारा नीचे वाला बढ़ जाता है, क्योंकि लिनन कपड़े को संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इस वजह से मैंने सिलाई लगा दी ताकि बाद में जहाँ जहाँ से मुझे खुला करना होगा तो मैं साथ साथ थोड़े थोड़े टांके कट करती जाऊंगी। इस तरह से मेरा कपड़ा जो है ना वो कवर रहेगा। अभी ये देखें बिल्कुल बराबर आ रहा है। दूसरी साइड से भी इसी तरह से अपने सेंटर से दूसरी साइड पर सिलाई ले जानी है, या शुरू से किनारे से स्टार्ट करते हुए सेंटर की तरफ ले आनी है। मैं आपको एक साइड की लगाना दिखा रही हूँ, बस यहाँ पर निकाल लेना है। अभी ये जो बैन रेडी की थी ना हमने, इसकी चौड़ाई पर हमने ये चौक से निशान लगा देने, और बिल्कुल इस तरह से यहाँ से मैं सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी। 1.5 इंच छोड़ते हुए यहाँ से बिल्कुल कॉलर के साथ साथ घुमाते आना सिलाई को। अब इस तरफ आएंगे और अच्छे से नीचे से कपड़ा आपने खींच के रखना है, और जो पहले वाली सिलाई है ना उसके ऊपर ऊपर सिलाई को चलाते जाना है। और ये हमारी कॉलर हो गई है तैयार। अब आपने अच्छे से इसको डबल फोल्ड करके तो प्रेस लगाना है। प्रेस लगाने के बाद आपने इसको अच्छे से हाथों के साथ रोल करना है ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। अभी मैं यहाँ पर ग्लू लगा रही हूँ, मैंने इसको बंद नहीं किया था, गले अपनी शर्ट को ओपन ही थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसको ग्लू लगा के तो थोड़ा सा पक्का कर लेती हूँ यहाँ पे, ताकि जब मैं सिलाई लगाऊँ तो अच्छे से ऊपर से कॉलर को आपने इस तरह से एक दूसरे के बराबर रखते हुए नीचे से पकड़ लेना है। मैं यहाँ पे दामन को और ऊपर से कॉलर पकड़ते हुए तो सिलाई लगानी है। आप नीचे से ऊपर की तरफ लगा लें या ऊपर से नीचे की तरफ सिलाई लगा लें, दोनों ही ठीक हैं। तो मैं सिलाई लेस की जड़ में ग्रे कलर का ही धागा डालते हुए इसको पक्का करूँगी, थोड़ा सा बड़ा टंगा करके, क्योंकि ये काफ़ी मोटा हो जाएगा। जहाँ पे लेस भी लगी है और बुकरम भी है, और यहाँ से ये जो खुली वाली साइड है ना इस पर मैं अंदरूनी साइड पर डबल धागा डालते हुए ना टांके लगा लूँगी, ताकि धोने पर भी इसकी ये गिलू तो उतर ही जाएगी लेकिन टांकों से ये खुलेगा नहीं। फाइनली शर्ट रेडी हो चुकी है। किसी किस्म की कोई समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके ट्राउज़र की वीडियो आपने लाजमी देखनी है। फ्लेयर ट्राउज़र है सफ़ायर का, मैंने फुल डिटेल के साथ बताया हुआ है। क्यूलॉट्स, सना सफीनास के क्यूलॉट्स की भी कटिंग बताई है। ऊपर मैंने थोड़ा सा टिच बटन लगा लिया था ताकि पहनने के बाद हम अपना कॉलर जो है वो बंद कर लें। सर्दियों का यह ड्रेस है लेकिन गर्मियों के लिए भी आप इसको बना सकते हैं। दामन भी बहुत ज़्यादा फिनिशिंग के साथ सारा ये सूट स्टिच हुआ है। सफाई भी आप चेक कर सकते हैं। बैक साइड पर प्लेट है और तकरीबन 13 इंच का मैंने यहाँ पर प्लेट लगाया है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाएं, और बेल आइकन को बिल्कुल नहीं प्रेस करना भूलना आपने। चेस्ट इसकी 19.5 इंच मैंने रेडी की है। कंधा जो है वो 9 इंच है। तीरा 14 इंच है। जब हम कॉलर लगाते हैं तब हमने तैयार तीरा रखना होता है 14 इंच। सिलाइयों का मार्जिन भी ऐड करना होता है। अगर खुला गला बनाएंगे, बड़ा गला बनाएं तो फिर आपने तीरा जो है वो सिलाइयों का मार्जिन उसमें ना रखें। बाजू तकरीबन 19 इंच के रेडी हुए थे, आगे से 4.5 इंच इनकी खुलाई थी। और इसका ट्राउज़र भी मैं आपको दिखाती हूँ। फ्लेयर्ड पैंट्स जो है बहुत ही प्यारी लग रही थी वो, ये देखें इस तरह से। अल्लाह हाफिज़।